अगर वो मंदिर भी गई तो अकेले काहे गई हो? बबुआ जी, मंदिर तो एक बहाना है, वो तो गई होगी अपने यार से मिलने। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर इतनी दीवानगी थी तो फिर ब्याह काहे किया? हाँ, भाग जाती ना उस सूरज के साथ घर से ही। बंद करो सबके सब। बम बोले हमारा माथा खराब हो गया है। ये घड़ी घड़ी का नाटक देखते देखते 24 घंटे बस सूरज 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 यही चल रहा है इस घर के अंदर। आज तो सूरज को ठिकाने ही लगा देते, काम ही खत्म कर देते हैं। हाँ तो कर दीजिए खत्म, लगा दीजिए ठिकाने। लिया है खबर? जी सर, लिया है। आज सबके सामने हम सूरज का सारा सच बताते हैं। जल्दी बताओ, डिटेलिंग में बताओ हमें, क्या 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 खबर लेके आए हो? सबसे बड़ा सच ये है कि सूरज मर चुका है। आपके बताए हुए पते पर जाकर पता चला कि सूरज मर चुका है। सर, अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दीजिए और सूरज का पीछा छोड़ दीजिए। हे भोलेनाथ, अरे जो ना आदमी है मर गया है, वो आदमी के बारे में बात करने से कोनो फायदा है बेटा? हाँ? अच्छा हुआ मर गया, वरना भैया ही मार देते। दादा हो दादा, बाकी ये भी तो हो सकता है ना कि वो मर के भूत बन गया हो और भूत बन के बबुआ जी के आस ही पास रहता हो, और बबुआ जी भूत को कैसे मारेंगे? अरे चुप करो पटने वाली, कहाँ फालतू बातें कर रही हो? सम्राट रवि सही कह रहा है, भूल जाओ सूरज को और मान लो कि भोलेनाथ तुम्हें एक और मौका दे रहे, तारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। मास्टर साहब, वाह मास्टर साहब, क्या बात बोली आपने। जिंदगी में पहली बार आपने कोई अच्छी बात बोली हमारे लिए। शाबाश। तारा, हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हम एक साथ रहेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत शादी के बाद पहली बार। तुम्हारा आशिक नहीं रहा, मर गया वो। ये बड़ा न्यूज़। सम्राट जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी की आंखों में देख रहे हैं कि उसके आशिक की मरने की खबर सुन के उसकी आंखों में उदासी है या नहीं। और हमें तो कोई उदासी नहीं दिख रही तारा। तो इसका मतलब ये है कि हम और तुम, हम दोनों जाएंगे सूरज के घर वालों से मिलने उसके घर। अम्मा, बाबूजी, हम तारा और रवि, हम जाएंगे सूरज के घर वालों से मिलने उसके घर। चलो तारा, शाबाश। सर, अब आप उसके घर वालों से मिलने जाएंगे? ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे जिस आदमी ने हमारी दुखती रग पर इतने दिनों से नमक रगड़ा है, उसकी सच्चाई और उसकी स्थिति तुम अपनी आंखों से देखेंगे। क्यों तारा सिंह, चले? चलो। सूरज, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो?
पहले घर पर झूठ बोला और अब सम्राट जी को अपने घर ही लेकर जा रहे हो। सर हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? सर 10 कदम चलेंगे तो आपको सूरज का घर मिल जाएगा, और किसी से भी पूछिएगा तो बता देगा। क्या बेवकूफ हो क्या? खुद होके आए हो वहां पे, अब जब हमें ले जाने की बारी है तो तुम मना कर रहे हो? क्या भांग वांग खा के आए हो क्या? सॉरी सर, लेकिन इससे आगे हम जैसे नौकर की औकात नहीं है कि आपके निजी मामले में दखल दे। अच्छा नहीं लगेगा। तारा उतरो, हम खुद होके आएंगे। बैठो यहीं गाड़ी में। यार ये सूरज का घर कहाँ है? वो रहा आगे। थैंक यू। ये घर तो जल गया पूरा। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। उसकी माँ ये सदमा झेल नहीं पाई और उसने अपने आप को जला लिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी माँ को जला के मार डाला। भैया सच का है, ये तो भगवान ही जाने। सूरज और उसकी माँ ही तो दोनों ही मर गए। अब तो बस चिखंडर बचा है। आज तुम्हारे कदमों के निशान हमारे घर में पड़ेंगे ना, तो कभी नहीं मिटेंगे। तुम्हारे आंसुओं पे सिर्फ मेरा हक है तारा। उसकी माँ मर गई इस बात का दुख है हमें, लेकिन वो मर गया उस बात का कोई दुख नहीं है हमें। सब ये रोना बंद करो और चलो यहां से। ये सूरज तो सामने बैठा है, फिर उसके मरने की झूठी कहानी का है, और माँ जी कैसे मर गई? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। का हुआ? काहे मारे जा रही हो? अम्मा जी, अम्मा जी, हम ना सो रहे थे तो हमको सोते सोते याद आया कि हमारे मायके में भी तो एक आशिक था जो मर गया, और फिर वो मरने के बाद ना लड़की के ससुराल चला गया और वहाँ जाके जो नरक मचाया। अम्मा जी, दादा ओ दादा, हमरा तो ये सोच के ही डर लग रहा है। अम्मा जी, सूरज भी तो मर गया है, कहीं वो यहाँ भूत बन के। क्या तुम अपने मायका का नाम सुना बात लेकर बैठ गई हो? हमारा माथा खराब कर रही हो तुम। अम्मा, हमने ना अभी रील देखा, उनमें दिखा रहे थे कि जो ये अतृप्त आशिक का भूत होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। उसी तो जान से मार देता है लोगों को। अब क्या करें? अब क्या कहेंगे हम? अम्मा जी, भोलेनाथ पे भरोसा हो तो ये भूत सूत कुछ भी नहीं होता है, मनगढ़ंत बातें हैं। दादा ओ दादा, ये लोग आ गए मास्टर जी अपना ज्ञान बघारने। अरे कहे नहीं मान ले रहे कि सच में भूत होता है। और लोग कहते हैं कि जो समय से पहले मर गया होता है ना, वो भूत बन जाता है, और फिर जीते जी जो उसकी उधारी रह जाती है वो सूद समेत मरने के बाद वसूल के लेके जाता है। दादा ओ दादा, ये सूरज भी तो समय से पहले ही मरा है। अब अम्मा जी, अब सोचिए कि बबुआ जी उसका पता लगाने जा रहे थे और घर के बाहर जाते ही वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि 2-4 त्रिशूल वाले आदमी उनको मारने आ रहे हैं।
और फिर खबर मिली कि सूरज मर गया। अभी सबको अगर मिला करके जोड़िएगा ना तब पता चलेगा। हम तो बस सचेत कर रहे हैं अम्मा जी। वो कहा है ना कि भूत प्रेत ना इंसान की मुंडी को पकड़ के ना घुमा देते हैं। हमरा तो बस ये सोच के ही खून सूख जा रहा है अम्मा जी। ए पटना वाली, सोच समझ के बात किया करो। त्रिभुवन सिंह का परिवार है ही। आदमी से लेके भूत तक किसी को नहीं बख्शेगा। पूजा पाठ होम जाप भूत प्रेत सब करा लेंगे, लेकिन पहले सम्राट को सब पता करके आने दो। अच्छा डॉक्टर वही है जो सही सही रोग का पहले पता लगाए और फिर इलाज करे। इलाज तो इस नौटंकी का भी होगा, फिर चाहे कोई भूत हो, प्रेत हो या कोई पिशाच, किसी को नहीं बख्शेंगे। और वो डायन? अब डायन कहाँ गई बीच में? अम्मा जी तारा डायन ही तो है, वही तो सब करा रही है। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी माँ को जला के मार डाला। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सामने मेडिकल शॉप है, चलो हमें कुछ लेना है। आ जाओ। अरे जाओ यार। मर गया सूरज, मर गया सूरज। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। सूरज, तुम हमारे सामने सही सलामत जिंदा खड़े हो, तो सब लोग काहे बोल रहे थे कि तुम मर गए हो, जिंदा नहीं हो। और माँ जी जल गई हैं, जला दी गई हैं। तुम्हारा घर क्या हो रहा है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें सब बताओ। नहीं बताना। ठीक है, नहीं बताना ना तो मत बताओ, लेकिन फिर तुम भी एक बात याद रखो कि तुम हमारा भूतकाल हो और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है हमारे वर्तमान को जानने का, समझने का। पानी? अरे यार पानी भी खत्म। इसको फोन करके बोलता हूँ पानी की बोतल ले आ। फोन तो गाड़ी में छोड़ दी, खुद ही चले जाता हूँ। कुछ नहीं लेना है तो चलो, क्योंकि अब कुछ भी बताने समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। सम्राट सर का पागलपन इतने दिन से देख रहे हैं, उन्हें शक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो। पानी की बोतल लेके आओ। जी। ऐसा क्या लेने आई थी जो बिना लिए जा रही हो? कुछ पूछा हमने तुमसे? क्या लेने आई थी? ठीक है। सर दर्द हो रहा था, दवाई लेने आए थे। अब हाथ में है नहीं, मतलब दवाई हमने खा ली है। चलो फिर, अगर दवाई खा ली है तो। अब क्या क्या बताएं तुम्हें तारा? बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब बताने का कोई मतलब नहीं है। दुकान में क्या लेने गई थी वो?
सर, इतना शक मत कीजिए मैडम जी पर। वो क्या है ना कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बहुत नाजुक सी डोर पट्टी का होता है, और आप अगर हर बात पर शक करेंगे तो आपको हर चौराहे पर, हर चेहरे में सूरज नजर आएगा। मैडम जी पर विश्वास कीजिए, सूरज मर चुका है, बस यही सोचकर छोड़ दीजिए। ध्यान नहीं चाहिए तुम्हारा, इतना पूछा उतना जवाब दो। दुकान में क्या करने गई थी वो? क्या करने गई थी? बोलो। सर वो उनके सर में दर्द था, तो बस सर दर्द की दवाई लेने गई थी। फाइनली आ गई तुम। हाँ। घर में क्या बहाना बना कर आई हो मिलने के लिए? अब कोई ना कोई बहाना तो मारना ही था, तो बोल दिया कि हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है और हमें दवा लेने जाना है, और आ गए तुमसे मिलने के लिए। चलो तारा, घर पे जाके सबको ये न्यूज़ दे देंगे सूरज मर गया। चलो। लोग शादी के बाद आलते का निशान लेते हैं और वो मिट जाते हैं, बाकी ये निशान कब वो नहीं मिटती। आजा आजा आ जाओ। अरे अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, कहाँ हैं सब? अरे जल्दी आइए। अरे सम्राट, क्या हुआ? क्या पता चला? सूरज सही में मर गया या जिंदा है? अरे मर गया बाबूजी, सूरज मर गया। हम बोले आज का दिन हमारी जिंदगी का ना सबसे सुंदर और सबसे खुशी भरा दिन है। मतलब हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी ठंडक मिल रही है, कितना सुकून मिल रहा है बाबूजी। चलिए सब लोग ताली बजाइए। अरे क्या कर रहे बाबा जी? ये फूल हम संध्या की आरती के लिए मंदिर सजाने को ले जा रही हूँ। अरे भगवान को बाद में प्रसन्न करिएगा भाभी, पहले हम अपनी बीवी को प्रसन्न करेंगे। देखा नहीं सब कैसे ताली बजा रहे हैं और हमारी बीवी कैसे उदास खड़ी है। चलिए 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 सब ताली बजाइए। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी माँ को जला के मार डाला। अरे बस करो सम्राट, किसी के मरने पे ऐसे ताली बजाना ठीक बात नहीं है। सूरज इस दुनिया में नहीं है तो तारा के अतीत को भुला के आगे बढ़ो। तारा के साथ मिल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बम भोले, वैसे तो हम बहुत ही कम कौशल की बात से सहमत होते हैं, लेकिन कौशल ही सही कह रहा है। बेटा आप आगे बढ़ जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी ना एकदम सही कह रहे हैं। अरे जो हुआ वो हुआ, अब नहीं जो मिली है इसके साथ मिल के अपना घर गृहस्थी का नया शुरुआत कर। कि जब से तुम्हारा ब्याह हुआ ना बेटा, तुम्हारा जिंदगी में कोहराम मच गया। अपना इसके साथ मिलके सुख शांति से घर गृहस्थी का शुरुआत कर। काहे कि तुम्हारी अम्मा भी तो यही चाहती है ना कि हमारा बेटा खुश रहे। सही कह रही हो अम्मा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये मंगलसूत्र उतारेंगे।
और ये इकलौता मंगलसूत्र हमारा। अपने हाथ आगे करो तारा, नए जीवन की शुरुआत करेंगे। आयो दादा, ये क्या हो रहा है? इन दोनों में अगर सब अच्छा हो गया तो हमरा तो भावी कट जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो तारा का काम महारानी का और हमरा नौकरानी का। एक नहीं, दोनों। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अब अपने इन्हीं हाथों से तुम सूरज का श्राद्ध करोगे और उसके बाद होगी हमारे नए रिश्ते की शुरुआत। सब क्या कह रहे हैं आप? अरे 100% की बात कह रहे हैं हम तारा। अरे वो कहते हैं ना कि अगर कोई मर जाए तो उसका श्राद्ध करना जरूरी है, वरना उसकी आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलती। और हम नहीं चाहते कि किसी की भी आत्मा ना तुम्हारे आसपास भटके, स्पेशली वो सूरज की। वो तुम्हारे आसपास भटकेगा, तुम्हें परेशान करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि तुम उसका श्राद्ध करो और उसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद हम तुम्हारे और तुम हमारी, है ना? ला 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 ला, है ना? बम भोले, ये तो होना ही चाहिए। पटना वाली और काजल भी थोड़ी देर पहले भूत भूत की बातें करके डर रही थी, और श्राद्ध करना तो पुण्य का काम है। हाँ, कमाओ पुण्य। नहीं सम्राट जी, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हम उसके कोनो घर वाले या सगे रिश्तेदार थोड़ी ना है। प्रेमिका तो थी ना, और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है हमारे, यही तो बोला था ना तुमने। देखो तारा, श्राद्ध करना जरूरी है। ये भी तो एक किस्म का प्रेम ही है कि तुम अपने मरे हुए आशिक का श्राद्ध करके उसको मुक्ति दे रही हो, और उसका श्राद्ध करने से तुम्हारे मन में जो बोझ है ना उसके नाम का, वो सब निकल जाएगा, और तुम्हें उसके बाद कभी रोना नहीं आएगा उसके लिए, जैसे आज सुबह तुम रो रही थी। फिर तुम सिर्फ हमारी हो जाओगे, सिर्फ सम्राट सिंह के। नहीं, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हमने तुमसे कहा ना कि ये श्राद्ध करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वही होता है जो हम कहते हैं तारा। और ये हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा। अरे काहे जबरदस्ती कर रहे हो सम्राट? अरे कौनो जबरदस्ती नहीं है भाई, सही तो कह रहा है। और बहुत नसीब वाली हो कि ऐसा पति मिला है जो तुम्हारे यार का श्राद्ध करने को कह रहा है, ताकि उसके आत्मा को शांति मिले, समझी? और तुम जो हो ना का रट लगाए जा रही हो, और तुमको पता है ना कि हमारा बेटा को ना सुनने का आदत नहीं है। रवि, गाड़ी निकालो और श्राद्ध का सारा सामान लेके आओ। और बाबूजी, आप पंडित जी को फोन करिए और कहिए कि हमें श्राद्ध करवाना है। हाँ चलो रवि, रवि चलो, हमको ना एक दुकान पता है जहाँ से सारा सामान एक ही जगह से मिल जाता है। चलो। नहीं, हम अकेले जाकर ले आएंगे। अरे काहे अकेले जाओगे? मतलब कि अरे तुम अकेले कहाँ भटकते रहोगे? हाँ, हम कह रहे हैं ना, हमको दुकान पता है, हम साथ में जल्दी ले आएंगे। अब श्राद्ध का फैसला हो चुका है तो इंतजाम भी तो फटाफट होना चाहिए, है कि नहीं? चलो। हाँ रवि, जाओ। उका है ना कि आज बबुली जी तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाएंगी। हाँ,
का कहाँ भरोसा है कि नहीं? हाँ, अरे कहाँ पता तुम अकेले चले जाओ और कल तक तुम वापिस ही ना आओ। काहे कि तुम्हारा रिकॉर्ड ना बहुत ही खराब है। तुमको तो पता ही है ना, काहे कि तुम काम के समय तो हाजिर रहते नहीं हो, गायब ही होते हो, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ना चलना बहुत ही जरूरी है। चलो जाओ बबनी जाओ। हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं। हमें कोनो श्राद्ध वाद नहीं करना है। जब हमारा रिश्ता सूरज के साथ पहले ही खत्म हो चुका है तो अब काहे आप जोड़ रहे हैं? अरे काहे जिद कर रहे हो सम्राट? काहे पीछे पड़े हो? जो होना था वो हो गया। तारा तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसके साथ फेरे लिए हैं, समाज के सामने बंदूक चला चला के उसके मांग में सिंदूर भरा है, याद है ना? तो हम तारा को यही तो कह रहे हैं भैया कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में वो ही होता है तारा सिंह जो सम्राट कहता है। करना तो पड़ेगा। अगर इस घर में वही होता है जो आप कहते हैं तो हम ही घर से चले जाते हैं। दादा हो दादा, देखो तो तनी कैसे धौस दिखा रही है। अरे भैया भाभी तुमरे आए थे, वो धुतकार करके चले गए, तो मायका तो तुम्हारा रहा नहीं, तो अब कहाँ जाओगी? मर जाएंगे लेकिन ये श्राद्ध नहीं करेंगे। सम्राट जी छोड़िए हमें, सम्राट जी छोड़िए हमें। सम्राट जी सब क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए। सम्राट जी हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए, हमने कहा। सब खोली नहीं, कहाँ है? अब हम भी देखते हैं तुम कैसे भागती हो। आप सब लोग जाइए अपने अपने कमरे में, कहीं नहीं भागेंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, अब भाग के दिखाओ। सूरज, हमें तुमसे हजारों शिकायतें, लेकिन वो सब एक जगह। तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारा श्राद्ध कैसे करते? तुम एक जीते जागते इंसान हो, कोनो भूत प्रेत नहीं। कहाँ मिलेगा श्राद्ध का सामान? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ मिलेगा श्राद्ध का सामान? रवि, तुमको कभी ऐसा मन नहीं करता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड और ड्राइवर की नौकरी छोड़कर कभी किसी लड़की के साथ डेट शीट पर जाओ? हाँ, और ये हाथ में ना बंदूक गोली नहीं, किसी सुंदर से लड़की का हाथ हो और तुम उसके साथ घूमने जाओ। ऐसा मन नहीं करता है का? नहीं करता, और हमने पहले भी कहा है कि हमें किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमसे ना प्लीज ऐसी वैसी बातें मत किया करो। बस ये बताओ दुकान कहाँ है? तुम इतने तेवर में रहते हो ना, तभी तुम्हारे सामने इतनी सारी चीजें होते हुए भी तुमको दिखाई नहीं देती हैं। तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है का? चलिए आइए। आ रहे हैं और हम भी देखते हैं हमारी खूबसूरती की जाल से नकचड़ा इंसान कैसे बच पाता है। रवि, अरे रवि सुनो ना, आओ। क्या हुआ? देखो ना, यहाँ पीठ के पीछे कुछ है का? देखो 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 देखो, यहाँ 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 आओ। कुछ नहीं है, चलिए। अरे कुछ तो है, देखो कीड़ा हो सकता है। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे। कीड़ा ना आपके दिमाग में है, जिसे हम नहीं आप खुद निकाल सकती हैं। हाँ जी, अब चलिए, श्राद्ध का सामान लेना है। अरे हम ना जिंदगी और जिंदा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और तुम हो कि मरे हुए लोगों का श्राद्ध का सामान खरीदने में लगे पड़े हुए हो। थोड़ी देर के लिए प्यार मोहब्बत प्रेम वाली जिंदगी जी लोगे तो क्या हर्ज है तुमको? हर्ज है, कहा है ना, हम जिंदगी से बहुत दूर हैं। हाँ? पहले ही हमको ना ये रवि की हरकतें समझ में नहीं आती थी, अब तो कभी कभी बातें भी समझ में नहीं आती है। अरे
से उड़ने की कोशिश कर रही थी ना, इसलिए बांध दिया गया ना। इसको कहते हैं पंख कुतरना। रवि कहाँ है? वो गाड़ी की चाबी देकर बाहर से ही चला गया। तुम भी जाओ। नहीं हो सकता हमारा श्राद्ध महादेव। अगर हमारा श्राद्ध हो गया महादेव तो हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा महादेव। लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है महादेव। अभी हम इस शरीर में रहकर तारा और सम्राट के रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तारा की जिंदगी में उसके रिश्ते को सही करके उसमें खुशियां भरना चाहते हैं महादेव। कुछ कीजिए महादेव, सम्राट को रोकिए, हमारी मदद कीजिए महादेव। सम्राट को रोकिए महादेव, ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव, नहीं हो सकता। तारा तारा तारा, लोग बनारस में आते हैं आत्मा की मुक्ति के लिए। अब सूरज की आत्मा तुम्हारे आसपास भटकेगी तो ये तो उसकी आत्मा के लिए अन्याय हुआ ना तारा। तो हम इसी बनारस में उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे। तो पंडित जी ने कहा है कि मोक्ष की पूजा करने वाले को रात भर फल खा के गुजारनी चाहिए। तो लो फल खाओ। सम्राट जी नहीं, हमने कहा ना, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम उसके कौनों नहीं लगते हैं, हम सिर्फ आपके हैं। ये तारा सिर्फ आपकी पत्नी है, तो ये सब मत करवाइए हमसे। नहीं तारा, तुम उसकी भूतपूर्व प्रेमिका हो, तो तुम्हारे अंदर से उसका भूत तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो तुम उसकी प्रेमिका से हमारी जान बनोगी। लो फल खाओ। नहीं सम्राट जी प्लीज, हमारा उससे कौनों रिश्ता नहीं है, आप प्लीज ये सब मत करवाइए ना, मत कीजिए। गलत। अगर तुम उस जलते खंडर में अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाती ना तारा, हम मान लेते कि तुम सिर्फ हमारी हो, और ये सब भी हम तुमसे नहीं करवाते। लेकिन तुम्हारे आंसू ने ये गवाही दी है कि अभी भी सूरज तुम्हारे आसपास है। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। तुम्हारे आंसुओं पे सिर्फ मेरा हक है तारा। उसकी यादें अभी भी तुम्हारे आसपास है तारा, और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए हम उसका श्राद्ध करवाएंगे, ताकि उस श्राद्ध की अग्नि में तुम्हारे मन में जितना भी प्रेम है उसके लिए वो सब जल जाएगा, और उसके बाद हम उसे जल में प्रवाह करेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। तो चलो ये फल खाओ। पर सम्राट जी ये सब कुछ भी नहीं है। आप तारा फल खाओ। हम बोल रहे हैं ना, हम सिर्फ आपके हैं। खाओ खाओ इसको। जैसे हमने तुम्हें इस हथकड़ी से मुक्त किया, वैसे बस अब तुम सूरज की आत्मा को मुक्त कर दो उसका श्राद्ध करके, और कुछ नहीं सुनना हमें। पर हाँ, कोई नाटक नहीं चाहिए आज हमें तारा, कोई नहीं। चलो श्राद्ध करेंगे। बैठो।
पंडित जी शुरू कीजिए। अब हम मंत्र बोलेंगे और आप लोग इस थाल की हवन सामग्री को उठाकर अग्नि में प्रवाहित कीजिएगा। ओम अग्नये नमः। क्यों? चलो हवन करना। जब इसे हाथ में लो और हवन करो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव, ये श्राद्ध नहीं हो सकता। ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव। कुछ कीजिए महादेव, ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव। नमो भगवते रुद्राय तस्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्रारूपं ध्यायेत्। तस्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्रारूपं ध्यायेत्। महादेव, महादेव मुक्ति नहीं मिल सकती हमें, ये शरीर चाहिए हमें महादेव, ये शरीर चाहिए। मदद कीजिए महादेव, हमारी मदद कीजिए। हमारा श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव, हमारी मदद कीजिए। इसी के साथ हवन संपन्न हुआ। अब मृतक की आत्मा जल प्रवाह के साथ ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगी। संसार के सारे बंधन, मोह माया, प्रेम घृणा सबसे मुक्त होकर चली जाएगी। अब आत्मा मोक्ष पाने की अवस्था में आ गई है। अब हम इस कलश में हवन का भस्म भरेंगे और जजमान आप इसे ले जाकर जल में प्रवाहित करिएगा। जल में प्रवाहित होते ही इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा संसार को छोड़कर चला जाएगा। बम भोले, ये करना जरूरी था हमारे सम्राट और तारा के खातिर। हमरा मन पर से बिना ये बोझ उतर गया। जो डर था ना कि हमरा राजा बेटा को कोनो भूत प्रेत आत्मा पकड़ लेगा, वो बोझ उतर गया। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हे महादेव, सूरज की आत्मा को शांति देना। रवि कहाँ है? हमेशा ना काम के समय गायब रहता है लड़का, दिखाई नहीं दे रहा है।
लीजिए और आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हुए इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। मटका लो तारा। ये लो तारा, चलो तारा, हमने कहा उठो। हाय दैया रे दैया। अरे उठ कह नहीं रही हूँ जी, उठो। तारा चलो। बलिवर्दियानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमिशानमिन्दे। बलिवर्दियानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमिशानमिन्दे। महादेव, हमको सूरज से अब कौनो मतलब नहीं है। अब सम्राट जी ही हमारी सब कुछ है, लेकिन एक जिंदा इंसान का श्राद्ध करना तो पाप है ना। चलो तारा, अब अपने मन में प्यार और विश्वास भर के सूरज की आत्मा को मुक्ति दे दो और हम सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलविदा कह दो। महादेव, ये पाप से हमको बचा लीजिए। चलो शाबाश, इसे जल में प्रवाहित करो। बचाइए महादेव। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।